स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कवि सम्मेलन। देखिए कि देश ने आजादी के बाद खूब तरक्की की, कलम से कंप्यूटर की तरफ हम पहुंचे और कंप्यूटर से अब हम हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। अब सोचिए कि कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी क्रांति लाई थी, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो कैसा होगा देश, कैसे होंगे अलग अलग क्षेत्र, कैसे होंगे स्कूल, कैसा होगा घर, कैसे होंगे लोग, कैसी होंगी फीलिंग्स। आज इन सभी का मिक्सचर कवि सम्मेलन में आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। खुशबू हमारे साथ है, बहुत स्वागत है खुशबू। दीपक सैनी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका वालिया जी, बहुत स्वागत है। नीर गोरखपुरी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है पंकज अंगार जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया की एक झलक देख लेते हैं, कैसी होगी वो दुनिया। खुशबू, तो चलिए भाई, अब नवजोत जी ने तो कह ही दिया है कि कलम से कंप्यूटर तक का सफर हमने कर लिया है, लेकिन हम और कई कदम आगे चलकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ गए हैं। और कैसा होगा नया भारत, क्या कुछ बदलाव होंगे, ये आप सुनिए, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि बात पते की कहती हूँ मैं, सुनो लगा कर कान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। बात पते की कहती हूँ मैं, सुनो लगा कर कान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। ना मैं ज्योतिष ना ही नजूमी, ना मैं ज्योतिष ना ही नजूमी, करती हूँ ऐलान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। और क्या बदलाव होंगे सुनिएगा कि ऑटोमेटिक कार्ड बनेगा, जो ऑटोमेटिक कार्ड बनेगा, भारत फिर स्मार्ट बनेगा। ऑटोमेटिक कार्ड बनेगा, भारत फिर स्मार्ट बनेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, चोरी करना हार्ड रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा सब आसान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। और क्या होगा, क्या कुछ नहीं रहेगा कि मोबाइल की नीड न होगी, डॉक्यूमेंट्स की भीड़ न होगी। मोबाइल की नीड न होगी, डॉक्यूमेंट्स की भीड़ न होगी। कोई बाधा नहीं रहेगी, लैंग्वेज भी इंडीड न होगी। टेक्नोलॉजी से होंगे, हाँ टेक्नोलॉजी से होंगे दीवारों के भी काम, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। और अंत में क्या कहती हूँ सुनिएगा कि सोचो कैसा भारत होगा और कितना डिफरेंस रहेगा। सोचो कैसा भारत होगा और कितना डिफरेंस रहेगा। गहनों में भी सेंस होगा, आंखों में भी लेंस होगा। क्या बात है। भारत सबसे जीतेगा, हाँ भारत सबसे जीतेगा, फिर चीन हो या जापान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बदलते भारत की तस्वीर अभी खुशबू ने आपके सामने रखी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भारत कैसा होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो लैस तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक संकट भी है, संकट है नौकरियों का। तो जो आंकड़ा बता रहा है, आजकल जो खबरें आ रही है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कम से कम 8 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, क्यों ये डर भी है। तो इस डर को थोड़ा सा समझते हैं पंकज जी। खतरे केवल इतने ही नहीं है नवजोत जी जितना हम महसूस कर रहे हैं। हाँ खतरे इससे कई गुने ज्यादा हैं। हाँ। दरअसल जब तक तकनीक मनुष्य पर निर्भर है तब तक सारी चीजें फिर भी ठीक है, लेकिन जब तकनीक मनुष्य पर हावी हो जाएगी तो फिर कहीं हम मनुष्यता के क्या प्राणी मात्र के समापन की ओर जाने लगेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दस्तक देते नई सदी पर एक विनाशक पल के दिन, आने वाले हैं जीवन में
एक नाशक हलचल के दिन, और आज मशीनों को यदि हमने भावना दे दी तो इंसानों पर राज करेंगी यही मशीनें कल के दिन। अच्छा है बाबा। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिए कि एहसासों की जो चादर है उसको झीनी कर देंगी, बिना रूह की ये तकनीकें रूह कमीनी कर देंगी, और रह जाएंगे यार ढूंढते हम सब मन में संवेदन, और मशीनें इस दुनिया का रूप मशीनी कर देंगी। और मशीनें इस दुनिया का रूप मशीनी कर देंगी। और जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो सुनिएगा कि जरूरत ही नहीं हो तो किसे दरकार होंगे हम, जरूरत ही नहीं हो तो किसे दरकार होंगे हम, सपन बनकर रहेंगे फिर कहां साकार होंगे हम, और थमा देंगे जो जहनो दिल हुनर हम इन मशीनों को, थमा देंगे जो जहनो दिल हुनर हम इन मशीनों को, तो मशीनें काम की होंगी मगर बेकार होंगे हम, मशीनें काम की होंगी मगर बेकार होंगे हम। और एक डार्विन का सिद्धांत है कि जो चीजें उपयोग में नहीं आती हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। लुप्त हो जाती हैं। तब सुनिएगा कि जब रात अंधेरी जब होती है ये दुनिया सो जाती है, रात अंधेरी जब होती है ये दुनिया सो जाती है, काम ना आती जो शय उसकी कीमत भी खो जाती है, कुदरत का है एक नियम विज्ञान हमें बतलाता है, कुदरत का है एक नियम विज्ञान हमें बतलाता है, उपयोग यहाँ जो चीज ना हो वो खुद ही गायब हो जाती। क्या बात है? उपयोग यहाँ जो चीज ना हो वो खुद ही गायब हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ मशीनी हो जाएगा, आदमी तो उनमें तेल ही डालता रह जाएगा। अच्छा सोचो अगर कवि मशीनी हो जाए तो कवि कैसे कविता पढ़ेगा? सुनते हैं जरा दीपक दी से। कवि अगर मशीनी हो जाएगा तो फिर वो सोचेगा ही नहीं, वो तो फिर ऐसी कविता लिखेगा, मैं आ रहा हूँ तू जा रहा है, वो आ रहा है वो खा रहा है। कविता भावों की होती है, भाव नहीं होंगे तो मशीनी हो जाएगा। क्या बात है। तो कविता भावों के साथ होती है, लेकिन अब सोचिए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सियासत में आ जाएगी तब क्या हाल होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सियासत अनामिका जी से समझते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। नवजोत जी, आज हम उस युग में, उस दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज आर्टिफिशियल है, हर चीज नकली है, कृत्रिम है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। सुनिए, और अब तो कई इंसान भी नकली हैं। बिल्कुल वहीं से मैं बात कह रही हूँ कि इंसानों में कहाँ और ये मुद्दा आपने पॉलिटिक्स में उठाया है। जी अनामिका जी। कि आज के इस दौर में कुछ भी न असली है। क्या बात है? कि आज के इस दौर में कुछ भी न असली है, झूठी है मुस्कुराहटे आंसू भी नकली है, झूठी है मुस्कुराहटे आंसू भी नकली है, लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, देखो तो विग उतार के अंदर से टकली है, देखो तो विग उतार के अंदर से टकली है। बहुत आप प्लीज मेरी जुल्फों की तरफ और खुशबू की तरफ मत देखिए, नवजोत जी की तरफ भी नहीं, बिल्कुल। जी अच्छा नवजोत जी, मुझे लगता है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो देश की राजनीति को है। हाँ। और क्योंकि वहां पर जो है नेचुरल इंटेलिजेंस का अभाव है। अगर हम नेताओं की और रोबोट की तुलना करें तो मुझे लगता है कि जो रोबोट हैं वो नेताओं से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, ज्यादा समझदारी से, ज्यादा ईमानदारी से। तब कहती हूँ सुनिए कि अगर रोबोट राजनीति में आ जाएं जी, जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे। अच्छा। जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, क्या बात है? तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, संसद में अपने देश की नेताओं की जगह, संसद में अपने देश की नेताओं की जगह रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे, रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे। और नवजोत जी, अभी बहुत जल्द एक तकनीक ऐसी आने वाली है, विकसित हो रही है, जहां पर गाड़ी जो है इंसानों की जगह रोबोट चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तकनीक को भारत की राजनीति में भी अपनाने की जरूरत है। तो सुनिए मैं क्या कहती हूँ। ऑटो मोड पर चले। भारत में भी हम जल्द वो तकनीक लाएंगे, भारत में भी हम जल्द वो तकनीक लाएंगे, कर देंगे जो हर काम वो रोबोट जी आएंगे, गाड़ी को चला सकते जो दिमाग से अपने, गाड़ी को चला सकते
रखते जो दिमाग से अपने, नेताओं से बेहतर वो देश को चलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताओं से बेहतर वो देश को चलाएंगे। और एक छोटी सी नवजोत जी एक पैरोडी पढ़ना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ कल्पना करनी है कि जो अभी हमारे वर्तमान के नेता हैं, अगर उनके क्लोन बिठा दिए जाए संसद में, तो किस तरह का संसद का माहौल होगा। हम उन नेताजी से भी मिलेंगे, नेताजी का क्लोन भी हम आपको दिखाएंगे। इनका क्लोजअप भी बना लीजिए, तो कई क्लोजअप से क्लोन निकलेगा, बड़े सारे नेता निकलेंगे। बहुत सारे कविता पूरी कीजिए। उन नेताओं को इमेजिन करिए और संसद में वो बैठे हुए हैं। अभी जो आप देखते हैं कितना हंगामा रहता है संसद में, उसके बाद क्या माहौल होगा अगर इनके क्लोन बिठा दीजिए। जी। बहस अब कैसे होगी, चुप शाह चुप है योगी, चुप राहुल चुप है मोदी। मजा नहीं रहेगा। बहस अब कैसे होगी, चुप शाह चुप है योगी, चुप राहुल चुप है मोदी। बहुत अच्छे। और अब भी खेल है खेले, खत्म किए हैं झमेले। पहले नेता सारे लड़ते थे हर वेले। चुप शाह चुप है योगी, चुप राहुल चुप है मोदी। बहस अब कैसे होगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जरा हम उस क्लोन से भी आपकी मुलाकात कराते। नेताजी वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नेताजी सदन में बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये आजकल कहा जा रहा है कि एआई पे बड़ा भरोसा है। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ सारा कलेश ही खत्म हो गया। एआई से पूछ लो अगर हम दोषी हैं, मनीष दोषी है तो वो जो कहेगा वही मान लेंगे। और नवजोत जी, पूरे देश से छिपाया गया, ये तो सरकार पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल, सारी ईवीएम मशीनें हैक कर रखी हैं। ओहो, लेकिन वो वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जमाने में भी ईवीएम वाला कलेश दूर से ये हमारी वोटे, आदमी हमारे को वोट डाल के जाता है, ये रात को निकल के उसमें डाल देते हैं बीजेपी। मैंने जांच कराई है ईवीएम मशीनों की, पूछो कहाँ कराई है? मोहल्ला क्लिनिक। अब आपने सरजी तो देख लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सरजी कैसे होंगे। अब संसद में शाहजी कैसे बैठेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, शाहजी अगर रोबोट बन के आएंगे समझो, हाँ, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, क्योंकि वो उनको अभी लोह पुरुष कहा जाता है। हाँ। तो वो अगर वो आएंगे, देखिए इस सदन के अंदर जितने भी ये लोहे रखे हुए हैं, मैं इनको इतना हथौड़े से पीटना चाहता हूँ, पीट पीट कर इनकी सबकी परात बना करके बारात निकाल के रख देंगे, छोड़ने वाले नहीं है भाई। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जिसका एक निकल गया हो वो एक उठाइए और मुट्ठी बीचिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। और ये आपको दोबारा करना है, ठीक से नहीं किया है। दोबारा कीजिए आप, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक तस्वीर आपको हम जरा मध्य प्रदेश के सदन की भी दिखा देते हैं। वहां पर शिवराज सिंह चौहान जब बैठेंगे तब कैसे लगेंगे? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, कमलनाथ जी बहुत टेंशन में चल रहे हैं। ये लोहे के चीते ले आए हैं, उन्हें लगता है कि लोहे के चीते से हमारे को मार देंगे। उनको नहीं पता उनकी बैटरी हमने पहले ही निकाल ली। ये सदन में नहीं हो सकता, उनकी वायरिंग कहीं से बिजली नहीं मिलेगी। इंटेलिजेंस क्या करेगी? बहनों भाइयों, मेरा साथ देते रहिए, मध्य प्रदेश में चीते देखते रहिए। क्या बात है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब बहस होगी तो प्रवक्ता किस तरह के होंगे, उसका भी एक नमूना आपको दिखाते हैं। सबको नमस्कार। ना आपको हंसना नहीं है खुशबू जी, ये कोई इतनी हंसने वाली, ये तो देश के पीएम का मामला है। और ये जो लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा अभी तक क्या चल रहा था? ये कहते हैं कि राजीव जी कंप्यूटर लेके आए थे। ना, रोबोट तो हम लेकर के आए हैं। हम जिधर बोलेंगे उधर ही मुड़ेगा रोबोट, हंसना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो अभी आप देखिए।
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नेता हैं। नेता कहीं भी जाएंगे, कुछ भी बिठा दीजिए, चाहे क्लोन बिठा दीजिए, मुद्दे एकदम वही रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्यार कैसा होगा वो भी जरा नीर से समझते हैं। अब पंकज जी तो पहले ही कह चुके हैं, फीलिंग्स बिल्कुल ही नहीं रहेंगी, रोबोट क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल नवजोत जी, मैं बताता हूँ, अगर एआई बॉयफ्रेंड हुआ और एआई गर्लफ्रेंड हुई, अच्छा, तो क्या क्या सिचुएशन बदलेंगी वर्सेस। तो आपको इस कविता में सारी चीजें आ रही। सबसे पहले देखेगा कि क्या होगा कि लड़कियों में आजकल बड़ी खुशखबरी है। हाँ, लड़कियों में आजकल बड़ी खुशखबरी है। एआई से डेटिंग चैटिंग की बड़ी बेसब्री है। एआई से डेटिंग चैटिंग की बड़ी बेसब्री है। दिल तोड़ने की भी अब कोई शिकायत नहीं होगी। एआई वो भी कहेगा जो किसी ने नहीं कही होगी। अच्छा, एआई वो भी कहेगा जो किसी ने कभी नहीं कही होगी। लिव इन के सवालों के भी न चुभेंगे भाले। हाँ, लिव इन के सवालों के भी नहीं चुभेंगे भाले। कुछ बोलेंगे भी नहीं, फिर तो कभी घर वाले। हाँ, फिर बोलेंगे भी नहीं कुछ तो घर वाले। जब चुप कराना होगा तो बटन दबा देंगी। अपनी मनचाही बातें उससे कहलवा लेंगी। अच्छा, अपनी मनचाही बातें उनसे कहलवा लेंगी। अगले पिछले बॉयफ्रेंड का भी हिसाब नहीं होगा। अगले पिछले बॉयफ्रेंड का भी हिसाब नहीं होगा। मेरे बाबू ने थाना खाया जैसा सवाल जवाब नहीं होगा। ये अच्छा था, वाह। मेरे बाबू ने थाना खाया जैसा सवाल जवाब नहीं होगा। मगर एआई बॉयफ्रेंड के थोड़े नुकसान भी सहने होंगे। रेस्टोरेंट में खाने के बिल मैडम जी को ही भरने होंगे। बिल्कुल, खाने के बिल मैडम जी को ही भरने होंगे। असली बड़ा घाटा तो फोन रिचार्ज का ही हर बार होगा, क्योंकि एआई सोना बाबू तो कामकाजी बेरोजगार होगा। अच्छी बात है। कामकाजी बेरोजगार होगा। अच्छा अब प्रेमिका अगर हुई तो क्या होगा? सुनेगा, अगर प्रेमिका हुई एआई तो भी गजब खेल होगा। उस बदलते दौर का आधुनिक प्रेम और मेल होगा। दोनों में से कोई भी कभी झगड़ा या फ्रॉड नहीं करेगा। दोनों में से कभी कोई झगड़ा या फ्रॉड नहीं करेगा। प्रेमिका में कभी कोई बहस, गिफ्ट, लॉन्ग ड्राइव जैसे फीचर अपलोड नहीं करेगा। अपलोड नहीं करेगा। सुनकर ये बातें भले ही अच्छी लग रही हो, उस दौर में प्रेम करने की इच्छा जग रही हो, चलो मान लिया एआई के प्रयोग से कभी प्यार में यात्राएं नहीं होंगी। चलो मान लिया एआई के दौर में कभी प्यार में यात्राएं नहीं होंगी। मगर ये भी सच है कि उस प्रेम में आज जैसे प्रेम की भावनाएं नहीं होंगी। बेशक, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, बच्चे भी ऐसे ही पैदा होंगे, पता आने वाले टाइम में। अभी होता है ना, बच्चे को टीका लगवाने गए हैं, बोले अब कहाँ गए हैं, बोले उसकी मम्मी बच्चे को लेके गए, कहाँ गए, बोले सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने गए। फीलिंग्स कैसी होंगी ये तो हमें नीर ने बता दिया। फीलिंग लेस हो जाएंगे इंसान, लेकिन इसके साथ ही साथ आलसी भी बहुत हो जाएंगे। क्यों? बिल्कुल नवजोत जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर नवजोत जी मैं अपनी बात करूं तो अभी मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं 7 महीने की। उनका हर काम मुझे खुद करना पड़ता है। अगर ये काम आने वाले युग में रोबोट को हम सौंप दें तो हम माता पिता कितने नाकारा हो जाएंगे। तब कुछ पंक्तियां कहती हैं, सुनिएगा। बच्चों को अब तो खाना भी रोबोट खिलाएंगे। बच्चों को अब तो खाना भी रोबोट खिलाएंगे। सब फर्ज भूल पापा जी पिकनिक पे जाएंगे। सब फर्ज भूल पापा जी पिकनिक पे जाएंगे। तरसेंगे बच्चे आने वाले युग में लोरी को। तरसेंगे बच्चे आने वाले युग में लोरी को। मम्मी की जगह बच्चों को रोबोट सुलाएंगे। मम्मी की जगह बच्चों को रोबोट सुलाएंगे। और अगर मैं हम सब कवियों की बात करूं, एक कवित्री के तौर पे हमें ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरह से नाकारा कर देगी। आपको पता है, आप सब समझ सकते हैं कि कविता की एक एक पंक्ति के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझे लगता है कि जो हमारी हालत है, हम ये काम बहुत जल्द रोबोट को सौंपने वाले हैं। अच्छा। तो क्या कवियों की ओर से रोबोट को कवि क्या कह रहे हैं, सुनिए। रोबोट जी सुनो जल्दी से कागज उठाइए। रोबोट जी सुनो जल्दी से कागज उठाइए। दिमाग को दौड़ा के कलम को चलाइए। मुश्किल से विषय दे दिए जीएनटी वालों ने। मुश्किल से विषय दे दिए जीएनटी वालों ने। रोबोट जी सुनो जल्दी से कविता बनाइए। रोबोट जी सुनो जल्दी से कविता बनाइए। बहुत अच्छा। अच्छा, सोचो रोबोट कविता सुनाएगा, लोहे का इतना बड़ा रोबोट, जैसा रोबोट फिल्म में देखा हमने। हम तो कुछ नहीं कहते, कोई ताली ना बजाओ तो थप्पड़ थप्पड़ भी मार देगा नीचे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो ये हाल होने वाला है। लेकिन हमारा सामाजिक जीवन कैसा होगा? देखिए, वही हमने देखा है कि पिछले अगर हम कुछ दशकों की बात करें, उसी में हम कहते हैं कि जब हमारा दौर था तो कैसे बच्चे बाहर खेलते रहते थे। आजकल के बच्चे फोन में ही लगे रहते हैं। लेकिन सोचिए इसके बाद क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों के बच्चे कैसे होंगे।
सोशल लाइफ कैसी होगी, वो समाज कैसा होगा, किससे मिलेंगे, किसके साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। खुशबू, सब मशीनों के साथ ही करना होगा जाहिर तौर पर। जैसे कि नीर जी ने कहा, बॉयफ्रेंड भी मशीन होगा, गर्लफ्रेंड भी मशीन होगी, तो बच्चे भी मशीन ही होंगे। तो क्या कुछ रहेगा सुनिएगा पहले 4 पंक्तियों में, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि भावों से हमारा जीवन ज्यादा चलता है। मशीनें आएंगी तो क्या कुछ संकट होगा और किस तरीके से हमें चलना होगा, ये 4 पंक्तियों में कहती है। सुनिएगा कि बदलते दौर में खुद को बदलना भी जरूरी है। समय के साथ जो नहीं चलता पिछड़ जाता है। कि बदलते दौर में खुद को बदलना भी जरूरी है, बिना टेक्नोलॉजी के जिंदगी लगती अधूरी है। भले ही देश AI पे निर्भर हो अनागत में, यानी भविष्य में, अनागत भविष्य को कहते हैं कि भले ही देश AI पे निर्भर हो अनागत में, मगर रियल में संस्कारों में ढलना भी जरूरी है। मगर रियल में संस्कारों में ढलना भी जरूरी है। ये भारत की एक स्ट्रेंथ है जो हमेशा साथ चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। अब एक कविता के माध्यम से बताती हूं कि क्या कुछ बदलाव होंगे। सुनिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बदल दी जिंदगी। रोना क्या है, क्या रहेगा उस वक्त, ये रोने भी रो रही हूं मैं इस कविता के माध्यम से। सुनिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बदल दी जिंदगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बदल दी जिंदगी। ना तो कुछ रियल रहा है, ना रही है सादगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बदल दी जिंदगी। और क्या होगा सुनिएगा कि रिश्ते नाते दोस्त साथी सब कहीं पर खो गए। बस मशीन है हमारे पास, आप खाना खाएंगे तो मशीन आपको ये बता देगी कि इससे ज्यादा मत खाओ। तब क्या कहती हूँ सुनिएगा कि रिश्ते नाते दोस्त साथी सब कहीं पर खो गए। रिश्ते नाते दोस्त साथी सब कहीं पर खो गए। पत्नी रोबोटिक मिली, लाई कहाँ पे जिंदगी। पत्नी रोबोटिक मिली, लाई कहाँ पे जिंदगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बदल दी जिंदगी। और अभी दादा दादी दुआ मांगते हैं कि हमारे पोते पोती अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सफल हो, लेकिन आगे क्या दुआ मांगेंगे कि कम से कम हो ये दुआ मांगेंगे। तब क्या कहती हूँ सुनिएगा कि दादा दादी पोते पोती के लिए मांगे दुआ। भगवान हो जाए कि दादा दादी पोता पोती के लिए मांगे दुआ। माँ अगर रोबोट हो, माँ अगर रोबोट हो, बेकार है ये बंदगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बदल दी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, जब लड़ाई होगी तो जो रोबोट की और आदमी की जब लड़ाई होगी असली में, फिल्म वाली नहीं, असली में जब लड़ाई होगी तो रोबोट क्या बोलेगा? रोबोट तो एक ही डायलॉग है, वही बोलेगा, मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। आदमी बोलेगा, मैं तेरी बैटरी निकाल दूंगा। अब हम आपको लिए चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्कूल में। सोचिए, किताबें होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। आप पढ़ेंगे कैसे? किस तरह के मास्टर जी होंगे? कैसी टीचर्स वहां पर होंगी? संगी साथी दोस्त कैसे होंगे? कैसे वो पूरा स्कूल चलेगा? नीर से समझते हैं। बिल्कुल नवजोत जी, मैं पूरा एक विद्यालय का दृश्य आपके बीच रखता हूँ। अच्छी चीजें होंगी नो डाउट। हाँ। अगर मशीनें पढ़ाएंगी, कई चीजें होंगी, लेकिन आखिरी में आते आते आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस देश को क्या नुकसान होने वाला है। मैं आपके बीच में रखता हूँ कि शिक्षा में विस्तार हो सकता है। हाँ। शिक्षा में विस्तार हो सकता है, मान लिया चमत्कार हो सकता है। मान लिया चमत्कार हो सकता है। नई तकनीक और नए तरीके होंगे, समझाने के भी अनेक सलीके होंगे। क्या बात है। समझाने के भी अनेक सलीके होंगे। हर भाषा में शिक्षा का संचार होगा। मान लिया शिक्षा में आविष्कार होगा। मान लिया शिक्षा में आविष्कार होगा। बच्चों को ये तकनीक भा सकती है, अभिभावकों को भी लुभा सकती है। बच्चों को ये तकनीक भा सकती है, अभिभावकों को भी लुभा सकती है। बच्चों पर ट्यूशन का दबाव नहीं होगा। बच्चों पर ट्यूशन का दबाव नहीं होगा। जबरन ट्यूशन पढ़ने का घाव नहीं होगा। परीक्षा में नकल को छोड़ना होगा। सबसे बड़ा दुख
भैया पकड़ लेगा मशीन, दुनिया भर के कैमरों में उसके पास में। परीक्षा में नकल को छोड़ना होगा, किताबों से नाता भी जोड़ना होगा, सब होगा पर वो स्कूल वाला चाव नहीं होगा। सब होगा पर वो स्कूल वाला चाव नहीं होगा। शिक्षक छात्रों के संबंधों में वो भाव नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। शिक्षक छात्रों के संबंधों में वो भाव नहीं होगा। ये एआई बच्चों के दिलों को कभी जान नहीं पाएगा। रख देता हूं, आप देखें नवजोत जी कि ये एआई बच्चों के दिलों को कभी जान नहीं पाएगा, समझा देगा पर कौन कौन समझा पहचान नहीं पाएगा। क्या बात है भाई, अच्छी बात है, वाह। समझा तो देगा पर कौन कौन समझा पहचान नहीं पाएगा। वो मस्ती, वो डरना, वो छुपना छुपाना, शिक्षक के पूछने पर बहाने बनाना, शिक्षक के पूछने पर बहाने बनाना। एक फिल्म यहां से उठाता हूं, आप समझ जाएंगे, व्यंग यहां पे रखता हूं कि शिक्षक के पूछने पर बहाने बनाना। शायद फिर डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों को मान नहीं मिलेगा। शायद फिर डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों को मान नहीं मिलेगा। सभी तारे जमीन पर ही रह जाएंगे। किसी ईशान अवस्थी को आमिर खान नहीं मिलेगा। क्या बात है, अच्छा है। किसी ईशान अवस्थी को आमिर खान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है जी। गुरु एक बात सुन, एक शेर सुन, शेर। ताली ठोको, पहले ताली ठोको, ठोको, ताली ठोको। रोबोट स्टूडेंट होंगे तो भंडा ही फूटेगा, फूटेगा भंडा, भंडा। रोबोट स्टूडेंट होंगे तो भंडा ही फूटेगा, टीचर कितना मार ले डंडा ही टूटेगा। देखिए कुछ भी कहिए लेकिन इंसान इंसान ही रहेगा। क्यों? बिल्कुल नवजोत जी, जो फर्क है वो ये है कि जोड़कर हम जो कर सकते हैं वो रोबोट नहीं कर सकता। कि जोड़कर लम्हे बुना है एक जमाना इश्क का, जोड़कर लम्हे बुना है एक जमाना इश्क का, रंग मुझ में है कई सदियों पुराना इश्क का, और ढाल देता है हंसी अंदाज में अल्फाज को, है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का, है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का। ये आप कुछ भी कर लें लेकिन ये रोबोट में नहीं डाल सकते। तब मैं कहना चाहता हूँ कि काली रातें दिनमानों की जगह नहीं ले सकती हैं। काली रातें दिनमानों की जगह नहीं ले सकती हैं, थोपी बातें अरमानों की जगह नहीं ले सकती हैं, और चाहे जितनी क्षमता भर दो तुम उनके कलपुर्जों में, चाहे जितनी क्षमता भर दो तुम उनके कलपुर्जों में, मगर मशीनें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। मगर मशीनें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। और क्यों नहीं ले सकती, चार पंक्तियां ये भी सुनिए कि ज्ञान भरा पर जिज्ञासा की प्यास कहां से लाओगे। मनुष्य को मनुष्य जो चीज बनाती है, जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल, भाई स्कूल की आवश्यकता क्यों होगी। हम जिज्ञासा, हम केवल पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम इस काबिल बन सके कि हम कहीं कुछ जाके काम करें। जब सारी मशीनें काम करेंगी तो फिर इंसान को पढ़ने की भी क्या जरूरत है। तब सुनिएगा कि ज्ञान भरा पर जिज्ञासा की प्यास कहां से लाओगे, रंग बदलती कुदरत का आभास कहां से लाओगे, और शब्द अर्थ बल बुद्धि विद्या सोच समझ यदि दे भी दो, शब्द अर्थ बल बुद्धि विद्या सोच समझ यदि दे भी दो, मगर मशीनों के भीतर एहसास कहां से लाओगे, मगर मशीनों के भीतर एहसास कहां से लाओगे। और एक क्षमता जो मनुष्य के पास है, दुख सहने की, सुनिएगा, वो मशीनें नहीं सह सकती, उन्हें महसूस भी नहीं होगा, वो संवेदना तक पहुंच ही नहीं सकते। तब कहना चाहता हूं कि भावुक मन के जैसी समता क्या लोहे में पाओगे, भावुक मन के जैसी समता क्या लोहे में पाओगे, माँ के मन के जैसी ममता क्या लोहे में पाओगे, अपने दिल को पत्थर करके हर दुख को सह लेते हैं, इंसानों के जैसी क्षमता क्या लोहे में पाओगे, इंसानों के जैसी क्षमता क्या लोहे में पाओगे। और जब केवल लोहा होगा तो जो नहीं होगा वो भी बताना चाहता हूं, सुनिएगा कि खट्टे मीठे एहसासों के दिलकश संगम ना होंगे, खट्टे मीठे एहसासों के दिलकश संगम ना होंगे, दिल के लाल किलों पर पंकज जय के परचम ना होंगे, दिल के लाल किलों पर पंकज जय के परचम ना होंगे, और बेशक रंग हजारों होंगे उनमें दुनियादारी के, बेशक रंग हजारों होंगे उनमें दुनियादारी के, मगर मशीनों की दुनिया में प्यार के मौसम ना होंगे, मगर मशीनों की दुनिया में, मगर मशीनों की दुनिया में प्यार के मौसम ना होंगे। और अगर प्यार के मौसम नहीं होंगे तो दुनिया कैसी लगेगी, सुनिएगा कि बिना प्यार के इस धरती का रूप घिनौना लगता है, बिना प्यार के इस धरती का लगता रूप घिनौना है, बिना प्यार के एहसासों का कद भी लगता बौना है, तो प्यार ही ऐसी शय है पंकज
जो दुनिया में रंग भरती, प्यार ही ऐसी शय है पंकज जो दुनिया में रंग भरती, बिना प्यार के इस दुनिया का होना भी क्या होना है, बिना प्यार के इस दुनिया का होना भी क्या होना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी। हाँ जी। मुझे याद आता है वो जैसे कहते हैं कि मशीनें प्यार नहीं करेंगी, पर हमने जो रोबोट वाली पिक्चर देखी थी वो तो कल पुर्जे सब अलग भी कर दिए थे, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से मिलने और पता नहीं कैसे, वो तो मशीन को इतनी मोहब्बत होगी। दीपक क्या होगा अगर ऐसा असली में हो गया ना, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि तेरे घर पे जाके बोल दूंगा। तो चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया कैसी होगी, स्कूल कैसे होंगे, घर कैसा होगा, दोस्ती कैसी होगी, प्यार कैसा होगा, संसद कैसी होगी, सियासत कैसी होगी, और बड़ी बात कवि सम्मेलन कैसा होगा। कोई कैसा भी हो, कवि सम्मेलन हमारा ऐसा ही होगा। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।